हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और अपना फिजिकल बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो एडमिट कार्ड आना थे टीवीपीएससी के लिए, वो अब आ चुके हैं और आप लोगों ने चेक भी कर लिए होंगे और मैंने भी अपना चेक कर लिया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया शॉर्ट वीडियो में कि मेरा डीवीपीएससी कहाँ होगा, किस जगह होगा, ठीक है, और कितनी तारीख को होगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और आप लोगों ने भी अपना चेक कर लिया होगा। और तो बस अपनी रनिंग में लग जाइए। और आपको पता है कि अब रनिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो अपनी अपनी रनिंग जिसकी नहीं आ रही है टाइमिंग से, वो मैंने आपको ब्लॉग में ही बताया था कि अगर जिसकी टाइमिंग नहीं आ रही है वो अपना वर्कआउट थोड़ा चेंज करके देखे। ठीक है, अपना वीक के हिसाब से अलग अलग अपना वर्कआउट रखे। ठीक है, और मैंने आपको बोला भी था कि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और मैं अपना शेड्यूल जो मेरे वीक का रहता है वो मैं आपको शेयर कर सकूं। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी अपना शेड्यूल क्या रहता है। और मैं अपने फिजिकल की बात कर लेती हूँ। तो अभी तो इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी अभी आलस सा आ रहा है। तो मैं भी अभी एक दिन जाती हूँ, 2 दिन छुट्टी कर देती हूँ, फिर 2 दिन जाती हूँ। तो मतलब अभी भी मेरा ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, और बहुत दिनों से मैंने अपनी टाइमिंग भी नहीं ली है। बहुत पहले की टाइमिंग है मेरी। आप लोग सब पूछते भी हो कि दीदी आपकी टाइमिंग कितनी आती है। तो मेरी टाइमिंग सबसे पहले जो मैंने ली थी वो 12:30 आई थी। उसके बाद 12:45, और ठंड की वजह से अभी मेरी 13 मिनट आई थी। और जिसकी भी रनिंग नहीं आ रही है वो अब सिर्फ अपनी रनिंग में लग जाओ, क्योंकि ठंड की वजह से सांस फूलती है और मेरी भी टाइमिंग कहीं ना कहीं इसी वजह से बढ़ी है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने अच्छे से रनिंग में लग जाइए अब। ठीक है, और जिसकी टाइमिंग नहीं आ रही है वो अपना टाइमिंग वर्कआउट अपना चेंज करके देख लीजिए। डीबी 26 दिसंबर से लेकर 11 फरवरी तक, सुन रहे हैं, 11 फरवरी तक लास्ट होगा। ठीक है, तो इस बीच हमारा जैसा कि भर्ती बोर्ड ने बोला है कि अपना जो रनिंग है वो जनवरी के तीसरे वीक से अपनी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा तो पहले ही दिन पड़ गया है 26 तारीख को। 26 दिसंबर को ही मेरा डीवी पड़ गया है झांसी में। ठीक है, और मैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरा फिजिकल भी पहले ही पड़ जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि कब होता है। और कि जिसका जल्दी डीवी पड़ गया है, ठीक है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा समय मिल गया है रनिंग के लिए। और जिसका ना लेट पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको हो सकता है कि थोड़े कम दिन मिले रनिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी के तीसरे सप्ताह से ही अपनी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो किसका कब पड़ेगा ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और आपने डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर ही लिए होंगे। ठीक है, आपको हर डॉक्यूमेंट की एक एक सीट, वैसे उन्होंने बोला है कि एक एक सेट बना के रखना है, लेकिन आपको 2-2 सेट बना के रख लेना है सारे डॉक्यूमेंट के। आप अभी से चेक कर लीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट। ठीक है, और अपने जो डॉक्यूमेंट आप 10th की मार्कशीट से भी मैच कर सकते हो। ठीक है, तो जो 10th की मार्कशीट में है वही आपको डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके रखना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग सब कुछ चेक करके अपने सेट बना के रख लीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट की आपको लिस्ट दे दी गई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है। और जो जनरल से हैं, अदर स्टेट से हैं, उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, अपना पूरा नोटिस, उसी में 4-5 पेज का नोटिस दिया है, तो आप उसी में आप अपना देख सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म में, कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके ईमेल आईडी से या मैसेज जो आपको होगा उससे भी मिल जाएगा, और वो भी नहीं है तो जब आप डीवी के लिए जाते हो तो वहाँ से आपके पास, उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड रहता है, तो वहाँ से भी आपको निकाल के दे देंगे एप्लीकेशन फॉर्म की। ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म की टेंशन ना लो। ठीक है, बाकी अब सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आप बिल्कुल रेडी रखो। ठीक है, और अपनी रनिंग तैयार रखो। जिसकी रनिंग नहीं आ रही है वो आप कोशिश करो कि दोनों टाइम जाए और रोड पर रनिंग ना करे, अच्छे से अच्छी ट्रैक पर रनिंग करे। ठीक है, और अच्छे से शूज़ ले ले अपने, और अच्छी डाइट ले। ठीक है, आपको सिर्फ अब एक ही काम रह गया, आपको अपनी रनिंग निकालना है। ठीक है, और बाकी जो 1-2 नंबर ज़्यादा है उनके, जो डाउट में है 2-5 नंबर ज़्यादा है, तो वो अपनी रनिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी रख सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था
कि आप अपनी रनिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सकते हैं। आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि डॉक्यूमेंट में जो साइन होंगे वो गजेस्टेड ऑफिसर के होंगे या सेल्फ अटेस्टेड, तो वो टेंशन भी आपकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि वह उसमें साफ साफ लिखा है नोटिस में कि स्वतः प्रमाणित होना चाहिए डॉक्यूमेंट, तो वो बात भी आपकी वहाँ खत्म हो चुकी है। और रही कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी आप लोगों को नहीं दिया है उसमें लाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हो। और वैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका मेडिकल के टाइम लगता है, अगर आपके पास है तो आप फिर भी उसको ले जा सकते हो, ठीक है। और बाकी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखो और अपनी रनिंग को रेडी रखो, ठीक है। तो बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी आपको कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।